तो आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमय दुनिया के बारे में जहां अचानक से आई एक रोशनी ने पृथ्वी के सारे इंसानों को पत्थर में तब्दील कर दिया। ऐसा कैसे हुआ और क्या लोग दोबारा पत्थर से इंसान बन पाए, यही जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी जर्नी को। इस लड़के का नाम ताइजू है और ये अपने दोस्त सेंकू से चिल्लाते हुए कहता है, सुनो सेंकू, आज मैं यूजुरिहा को बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। सेंकू एक साइंस का स्टूडेंट है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। तुम 5 सालों से उसे कुछ नहीं कह पाए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल की चीज है, एक प्यार की घुट्टी जो तुम्हारा काम आसान कर देगी। लेकिन ताइजू उसे नहीं पीना चाहता क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। वो कहता है, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। सेंकू जानता था कि वो इसे नहीं पिएगा। ताइजू यूजुरिहा के पास पहुँचता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस तरफ खिड़की से उसके दोस्त शर्त लगा रहे हैं कि वो उसे रिजेक्ट कर देगी। इतने सालों से वो एक कायर बना रहा, लेकिन आज वो सब कुछ कह देना चाहता है। लेकिन तभी आसमान से एक हरी रोशनी दिखाई देती है। फिर देखते ही देखते पृथ्वी अपना रंग बदलने लगती है और दुनिया के सभी इंसान पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। ताइजू अपने दिल की बात आज बता देता, लेकिन इसकी वजह से उसकी बात अधूरी रह गई। वो कसम खाता है कि वो अपने दिल की बात उसे बता कर रहेगा, चाहे सदियां ही क्यों न बीत जाएं। और अब उस हादसे को हुए हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन ताइजू ने अपनी चेतना को जिंदा रखा है क्योंकि उसे अपनी अधूरी बात पूरी करनी है और वो मर नहीं सकता। फिर एक दिन गुफा से गिरती हुई पानी की बूंदों से पत्थर की परत में दरार आ जाती है और कुछ ही देर में पत्थर की परत टूटने लगती है, जिससे वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। जागते ही वो उस पेड़ के पास जाना चाहता है जहाँ वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। बाहर आकर वो देखता है कि इस हादसे में कोई नहीं बच पाया। फिर वो उस पेड़ के पास पहुँचता है जहाँ यूजुरिहा थी। यूजुरिहा को देखकर वो बहुत खुश होता है और उस पेड़ को धन्यवाद करता है जिसने यूजुरिहा को इतने साल से बचाए रखा। अब आखिरकार वो अपनी बात पूरी कर सकता है, लेकिन वो भी जानता है कि इसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो फिर से इंसान नहीं बन जाती। वो बेबस है। तभी उसे पेड़ पर कुछ दिखाई देता है जिस पर एक लोकेशन के बारे में लिखा गया था और वहाँ जाने पर ताइजू देखता है कि उसका दोस्त सेंकू भी जिंदा है। सेंकू उसे बताता है कि मुझे जागे हुए 6 महीने हो चुके हैं और 3700 सालों तक जब मैं नींद में था तो उस भयानक अंधेरे में, चाहे दिन हो या रात, मैं हर सेकंड को गिनता रहता था और खुद को बेहोश होने से बचाता रहा। ताइजू कहता है, तुम इतने सालों तक हर एक सेकंड गिनते रहे, कैसे? क्योंकि जिंदा रहने के लिए सही वक्त की जानकारी होना जरूरी है। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि तुम जिंदा हो। अब यहाँ पर जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने अपने काम बांट लिए हैं। अब सारे ताकत वाले काम ताइजू करेगा और दिमाग वाले काम सेंकू, क्योंकि अब दोनों के पास जीने की वजह है। ताइजू जंगल से ढेर सारी खाने की चीजें लाता है, जिसमें से कुछ चीजें जहरीली हैं और कुछ खाने लायक। सेंकू खाने पर नमक छिड़कता है जिसे उसने समंदर से निकाला है। ताइजू उसका धन्यवाद करता है और कहता है, भले ही मैं तुम्हारी मदद दिमाग में न कर पाऊँ, लेकिन मेहनत करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते ही वो फिर से खाना ढूंढने चला जाता है और वो एक गुफा में पहुंचता है जहां उसे एक घड़ा दिखाई देता है जिसे हाथ से बनाया गया है। वो कहता है कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई है। तभी सेंकू वहाँ आता है और कहता है, इसे मैंने रखा है क्योंकि वो और भी इंसानों को जगाना चाहता है। सिर्फ उन दोनों के जिंदा रहने से इंसानियत का भला नहीं हो सकता। फिर सेंकू बताता है कि वो ऊपर से टपक रही बूंदे नाइट्रिक एसिड है। फिर वो इसका इस्तेमाल एक चिड़िया पर करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि सेंकू ने बहुत सारी बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन उसे अब तक सफलता नहीं मिली और अब उसे थोड़े से अल्कोहल की जरूरत है जिसे वो नाइट्रिक एसिड में मिलाकर एक लिक्विड बना लेगा। तभी ताइजू कहता है, तुम्हें अल्कोहल चाहिए तो क्या हम इस अंगूर से वाइन नहीं बना सकते? ये आइडिया बुरा भी नहीं है और वो दोनों वाइन बनाने की तैयारी में लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में वो वाइन बनाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें वाइन की डिस्टिलिंग करनी पड़ेगी जिससे उन्हें अल्कोहल मिलेगा, लेकिन मिट्टी के बर्तनों से ऐसा करना संभव नहीं है और ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत जाते हैं। एक दिन जब उन्होंने हार मान ली थी, तभी एक चमत्कार होता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने मिरेकल लिक्विड बना लिया है। सेंकू ने यह साबित कर दिया कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब है। इसीलिए वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि अब उनके पास मिरेकल लिक्विड है। तो ताइजू कहता है, अब हम किसे जगाएंगे? इस पर सेंकू कहता है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा किसी को जगाने का, क्यों ना तुम ही किसी को चुन लो। और हम सब जानते हैं कि वो किसे चुनेगा। उसके बाद वो दोनों मिरेकल लिक्विड लेकर यूजुरिहा के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी ताइजू सेंकू को रोक देता है क्योंकि यूजुरिहा इस वक्त बिना कपड़े के है। इसलिए ताइजू सबसे पहले उसे कैंप में ले जाएगा जहां वो उसे कपड़े पहना सके। कि तभी सेंकू को कुछ महसूस होता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो उन्हें एक शेर दिखाई देता है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और अब उन दोनों के पास एक ही रास्ता है कि वो एक ऐसे इंसान को जगाए जो लड़ने में माहिर हो। इसका नाम सिसिरो है और ये एक जमाने का माहिर बॉक्सर था। सेंकू उस पर मिरेकल लिक्विड डालता है, लेकिन तब तक शेरों ने उन्हें घेर लिया है और अब दोनों मरने वाले हैं। लेकिन तभी सिसिरो जाग जाता है और शेर को एक पंच मार के दूर फेंक देता है
जिस पर ताइजू खुशी से उछलते हुए कहता है, अब हमारे पास लड़ने के लिए भी कोई है, अब कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर सेंकू कहता है, ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, अगर ये लालची इंसान निकला तो हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब तीनों कैंप में आते हैं जहाँ ताइजू यूजुरिया को जगाने वाला है। कैंप में आकर शिशिरो ताइजू से हाथ मिलाता है और कहता है, तुम लोग रोज क्या खाते हो? सेंकू कहता है, ज्यादातर हरी सब्जियां और मशरूम, और कभी कभी खरगोश अगर पकड़ लिया तो। जिस पर शिशिरो कहता है, अब से तुमको खाने की कभी कमी नहीं होगी। फिर वो एक ही दिन में बहुत सारे मछलियों और जानवरों का शिकार कर देता है। जब सब मछलियां पका रहे थे तभी शिशिरो एक पत्थर को जाकर मारता है, जिसके अंदर से एक लड़की का पुतला बाहर निकलता है। अब सबने पेट भर के खाना खा लिया है। सेंकू ताइजू से कहता है, तुम्हें समुद्र के किनारे मिलने वाले शेल्स याद हैं? इन्हें मसलकर पाउडर बना देने से हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना मिलता है, जिससे बहुत से काम की चीजें बनाई जा सकती हैं। इससे साबुन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में बीमार होने का मतलब है खेल खत्म। ये छोटा सा टुकड़ा कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। फिर शिशिरो सेंकू से कहता है, तुम बहुत कमाल के इंसान हो। जिस पर सेंकू कहता है, सामने वाले के मुंह पर उसकी तारीफ करने वाले के इरादे नेक नहीं होते, आखिर तुम चाहते क्या हो? फिर शिशिरो अपनी बात से पलट जाता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहा था। रात होने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन शिशिरो की आंखें खुली हुई हैं। अगली सुबह हम इसे समुद्र के किनारे देखते हैं, जहां वो सेंकू को अपनी कहानी बताता है। वो कहता है, एक गरीब लड़का था जो सी शेल्स से अपनी बहन के लिए नेकलेस बनाना चाहता था, जो बीमार थी। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आया जो खुद को वहाँ का मालिक कहता था, और उसने उस लड़के को नीचे पटक दिया। उसके हिसाब से वो उसकी सेल्स चुरा रहा था। फिर वो लड़का अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। इतना कहने के बाद शिशिरो उस पुतले की खोपड़ी उड़ा देता है। शिशिरो इस कहानी के जरिए सेंकू को समझाना चाहता था कि तुम उन इंसानों को नहीं जगा सकते जिनके दिल काले हैं, वरना वो फिर से गरीब और कमजोर लोगों को परेशान करेंगे। हम वो दुनिया वापस नहीं लाएंगे। ये दुनिया एक साफ और बेदाग जन्नत की तरह है। हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जिसका कोई मालिक ना हो। लेकिन सेंकू उसकी बात से राजी नहीं है। वो एक साइंस का स्टूडेंट है और वो साइंस के इस्तेमाल से दुनिया के सारे इंसानों को जिंदा करना चाहता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।